दोस्तों आज की इस वीडियो में महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप भारत के महान सूरवीर सपूतों में से एक थे। वीरों के वीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं आज भी देश में चारों ओर गूंजती हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजपूत राज परिवार में हुआ था। पिता उदय सिंह मेवाड़ा वंश के शासक थे। महाराणा प्रताप उनके बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप के छोटे 3 भाई और 2 सौतेली बहनें थीं। सूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी थी। अकबर को तो उन्होंने 1577, 1578 और 1579 के युद्ध में 3 बार बुरी तरह हराया था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाई और जमीन पर सोकर रात जरूर गुजारी, लेकिन अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी तलवार से दुश्मनों के एक झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते थे। साल में 2 बार मनाई जाती है महाराणा प्रताप की जयंती। क्यों मनाई जाती है जानते हैं। गौरतलब है कि भारत की आन बान और शान और वीरों के वीर महाराणा प्रताप का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। 9 मई 2023 को उनकी 486वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी प्रेरक और रोचक पहलुओं से रूबरू कराएंगे। बता दें कि कुछ विशेष कारणों से महाराणा प्रताप की 2 जयंतियां मनाई जाती हैं। इसमें से एक तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 है। वहीं बहुत से लोग उनका जन्मदिन हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास की तृतीया को गुरु पुष्प नक्षत्र में मनाते हैं। सिसोदिया वंश के सूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का विशाल व्यक्तित्व था। उनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी, जो कि अकबर की लंबाई से बहुत ज़्यादा थी। उनके बलशाली शरीर का वजन 110 किलोग्राम था। युद्ध के मैदान में 104 किलो की 2 तलवारें अपने पास रखते थे, ताकि जब कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि महाराणा प्रताप निहत्थों पर वार नहीं करते थे। उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था। वो बता दें कि महाराणा प्रताप का एक हाथी भी हुआ करता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो भी बहुत ही बलशाली था। बैटल ऑफ दिवेर और थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ा वीर महाराणा प्रताप के शौर्य का ही परिणाम था कि अकबर की भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी उन्हें कभी गिरफ्तार न कर सके, न ही मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार जमा सके। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अकबर और उनकी सेना महाराणा प्रताप का बाल भी बांका नहीं कर सकी। अकबर ने हार नहीं मानी। उसने 1577 से 1582 के बीच लाखों सैनिकों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उसके छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजी इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ा के सम्मान से सम्मानित किया। वहीं दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप को बैटल ऑफ दिवेर कहा, जिसमें भी महाराणा प्रताप ने अकबर को बुरी तरह हराया। 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध की योजना अरावली के जंगलों में बनाई थी। भामा शाह से मिली धनराशि से उन्होंने बड़ी फौज तैयार की। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते और भील राजपूत स्थानीय निवासियों की गुरिल्ला युद्ध की सहायता से हमला करके रसद लूट करके मुगल सेना की हालत खराब कर दी। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई अकबर के चाचा सुल्तान कर रहे थे। जब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्से का नेतृत्व महाराणा प्रताप और दूसरे का नेतृत्व उनके बेटे अमर सिंह कर रहे थे। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का पलड़ा मुगलों पर भारी पड़ने लगा, तो मुगल उस जगह को छोड़कर भाग खड़े हो गए। तो उन्होंने उदयपुर सहित उस क्षेत्र के अहम जगहों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करके उस क्षेत्र के विकास के लिए महाराणा प्रताप जी ने काम किया। बहुत